155 करोड़ के घोटाले में फंसे आप नेता सीएम पद से इस्तीफा देंगे भगवंत मान। आम आदमी पार्टी, वो पार्टी जो खुद को ईमानदार पार्टी कहते नहीं थकती, वो कितनी बेईमान है, आज उसका कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। क्योंकि एक तरफ जहां आपके एक नेता 155 करोड़ के घोटाले में फंसे, तो दूसरी तरफ भगवंत मान के इस्तीफे की मांग ने जोर पकड़ लिया है। आम आदमी पार्टी दिल्ली के बाद अब पंजाब में कमजोर पड़ती नजर आ रही है। आज आम आदमी पार्टी को हम वो आईना दिखाएंगे जिसमें वो सच्चाई होगी जिसे आप स्वीकार नहीं कर पा रही है। साथ ही उस काले कारनामे का सच भी होगा जिसमें सीएम से लेकर पार्टी के मुखिया तक बुरा फंसे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। ईडी ने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के 155 करोड़ 21 लाख रुपए के घोटाले में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने मिसेस महेश टिंबर प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ चल रही जांच के सिलसिले में आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला, अशोक मित्तल, सौरभ ढींगरा, भरत भूषण मित्तल और रमन सिंघल से जुड़े करनाल, दिल्ली और गोवा स्थित 11 ठिकानों पर रेड मारी है। यह मामला मिसेस महेश टिंबर प्राइवेट लिमिटेड, उसके निदेशकों और अन्य के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर पर आधारित है। इन पर आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज है। इस बैंक घोटाले से ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और कंसोर्टियम बैंकों को लगभग 155 करोड़ 21 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। ईडी के मुताबिक आम आदमी पार्टी के गोवा प्रभारी दीपक सिंगला, उनके भाई रमन सिंघल और उनके मामा अशोक कुमार मित्तल ने फर्जी लेन देन को अंजाम देने के लिए भारत और सिंगापुर में आपस में जुड़ी फर्मों का एक नेटवर्क बनाया। साजिश के तहत बिल ऑफ लैंडिंग, बिल ऑफ एंट्री और अन्य व्यापारिक दस्तावेजों को फर्जी तरीके से तैयार कर विदेशी साख पत्र खोलने और उन्हें धोखाधड़ी से बढ़ाने के लिए बैंकों में जमा कर दिया। आप नेता ने किया धोखा, कागजों पर हुआ व्यापार। ईडी ने पंचकुला अदालत में दीपक सिंगला की रिमांड कार्रवाई के दौरान बताया था कि जांच में यह पूरी तरह से साबित हो गया है कि बैंकों में जमा किए गए सभी सहायक दस्तावेज फर्जी और मनगढ़ंत थे। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि वास्तव में लकड़ी का कोई आयात हुआ ही नहीं था और यह पूरा लेन देन पूरी तरह से फर्जी था। महेश टिंबर प्राइवेट लिमिटेड के लिए शुरुआत में 21 करोड़ 48 लाख रुपए के विदेशी साख पत्र खोले गए थे, जिन्हें धोखाधड़ी से बढ़ाकर 173 करोड़ 4 लाख रुपए कर दिया गया। मई 2022 में ईडी को दिए अपने बयान में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा के तत्कालीन और अब बर्खास्त वरिष्ठ प्रबंधक सुरेंद्र कुमार रंगा ने बताया था कि मित्तल ने उनसे मौखिक रूप से साख पत्र की कीमत को असीमित राशि तक बढ़ाने का अनुरोध किया था। इसके बदले में मित्तल ने कथित तौर पर रंगा को सिंगापुर में बसाने का वादा किया था। कंपनियों के जाल से दिया गया धोखाधड़ी को अंजाम। ईडी ने अदालत को बताया कि दीपक सिंगला, आप नेता, अपने भाई हरीश सिंगला के साथ मिसेस ट्रैफिक मीडिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में निदेशक थे। ये कंपनी मिसेस महेश टिंबर से लकड़ी खरीदने में शामिल थी। वहीं दीपक सिंगला के भाई रमन सिंघल मिसेस अमेजॉन एक्सपोर्ट पीटीआई लिमिटेड में निदेशक थे, जो महेश टिंबर को लकड़ी और संबंधित सामान की आपूर्ति कर रही थी। जांच के दौरान महेश टिंबर की खाता पुस्तक और लेजर रिकॉर्ड की जांच से पता चला कि ट्रैफिक मीडिया ने एक लंबे समय तक उससे टिंबर और इंपोर्टेड टिंबर खरीदा। ईडी ने कहा कि सीबीआई जांच और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड की रिपोर्ट से यह साबित हो गया है कि महेश टिंबर की ओर से जांच किए गए ज्यादातर आयात संबंधी दस्तावेज फर्जी थे। ईडी का तर्क है कि जब कोई वास्तविक आयात हुआ ही नहीं तो मिसेस ट्रैफिक मीडिया को बेची गई आयातित लकड़ी मिसेस महेश टिंबर के पास हो ही नहीं सकती थी। हालांकि इससे पहले भी कई आप नेता ईडी के रडार पर आ चुके हैं। आपको याद होगा, इससे पहले ईडी ने पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के लुधियाना स्थित घर समेत कुल 13 ठिकानों पर छापेमारी की थी। मामला जमीन के पुराने सौदे में गड़बड़ी, उन पर उनके पार्टनर्स पर सट्टेबाजी के काले धन को सफेद करने, शेयर बाजार में हेराफेरी और फर्जी एक्सपोर्ट बिलों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का था, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई और इस वक्त संजीव अरोड़ा जेल में हैं। ये तो कैबिनेट मंत्रियों और नेताओं की बात हुई, लेकिन अब तो खुद पंजाब के सीएम भगवंत मान भी फंसते नजर आ रहे हैं। दरअसल अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को धार्मिक कदाचार का दोषी घोषित कर दिया है। यानी सीएम भी फंसते नजर आ रहे हैं। नेता तो ईडी मामले में फंस रहे हैं, लेकिन भगवंत मान इस मामले में फंस रहे हैं जो हम आपको बता रहे हैं।
दरअसल ये फैसला उस वीडियो के आधार पर लिया गया जिसमें मुख्यमंत्री पर सिख गुरुओं के चित्रों पर शराब छिड़कने का आरोप लगाया गया है। अकाल तख्त ने भगवंत मान को गुरुद्रोही और खालसा पंथ विरोधी करार देते हुए सिख समुदाय से उनके साथ सामाजिक और धार्मिक संबंध समाप्त करने की अपील की है। साथ ही ये भी घोषणा की गई है कि पंजाब के सभी सिख विधायक, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से हो और राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य 29 जून को अकाल तख्त के समक्ष पेश हों, जिसके बाद भगवंत मान के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। मामले में पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर अरविंद केजरीवाल से सीधा सवाल पूछा है कि क्या वो भगवंत मान से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा मांगेंगे। रंधावा ने अपने पोस्ट में लिखा, श्री अकाल तख्त साहिब के फैसले के बाद देश विदेश में बसे करोड़ों सिखों में गहरी पीड़ा और रोष है। ऐसे में भगवंत मान को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर मान ऐसा नहीं करते हैं तो अरविंद केजरीवाल को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वो उनसे इस्तीफा मांगेंगे। हालांकि इससे पहले पंजाब कांग्रेस ने भी एक्स पर एक पोस्ट कर दावा किया था कि श्री अकाल तख्त साहिब ने भगवंत मान को गुरुद्रोही और पंथ विरोधी घोषित किया है। भगवंत मान को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। हालांकि अब आप नेताओं के घोटाले और भगवंत मान के इस कारनामे के बाद पंजाब में आप कमजोर पड़ती नजर आ रही है। अगर श्री अकाल तख्त साहिब की बात करें तो जब जब किसी सत्ता पर विराजमान व्यक्ति ने अपमान किया तब तब उसे मुंह की खानी पड़ी है, माफी मांगनी पड़ी है और वो सत्ता से बेदखल तक हो गया है। इतिहास के पन्नों को पलटकर कुछ उदाहरण भी अब आपको देते हैं। प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर सिंह बादल अकाल तख्त द्वारा 2007 से 2017 के बीच अकाली सरकार के कार्यकाल में पंथक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले फैसलों के लिए अकाली दल के शीर्ष नेतृत्व को कटघरे में खड़ा किया गया। सुखबीर सिंह बादल को बिना शर्त माफी मांगनी पड़ी थी और प्रायश्चित के रूप में धार्मिक सेवा करनी पड़ी थी। महाराजा रणजीत सिंह, इतिहास में जब अकाल तख्त ने तत्कालीन सिख साम्राज्य के महाराजा रणजीत सिंह को एक मुस्लिम नर्तकी मोरन से प्रेम प्रसंग के मामले में दोषी पाया था तो उन्हें भी कोड़े मारने की सजा सुनाई गई थी। महाराजा ने नतमस्तक होकर इसे स्वीकार भी किया था। ज्ञानी जैल सिंह और बूटा सिंह, वहीं पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति पद पर रहते हुए और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री बूटा सिंह को भी अकाल तख्त के समक्ष तलब किया गया था। बूटा सिंह को सजा के तौर पर 5 तख्तों पर बर्तन साफ करने, झाड़ू लगाने, गले में माफीनामे की तख्ती लटकाने का हुक्म दिया गया था और तमाम नेता पंजाब की सत्ता से बेदखल भी हो गए थे। दरअसल सिख परंपरा के मुताबिक अकाल तख्त के आदेश को न मानने वाले का सिख समुदाय द्वारा सामाजिक बहिष्कार किया जाता है और भगवंत मान का भी अब बहिष्कार किया जा रहा है। आप पंजाब में हो रही कमजोर, अब इन तस्वीरों को देखकर तो ये कहा जा सकता है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के लिए आगामी विधानसभा चुनाव की राह यकीनन पहले जैसी आसान तो नहीं होगी और इसे बेहद मुश्किल माना जा रहा है। सत्ता विरोधी लहर यानी एंटी इनकम्बेंसी, पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बढ़ते आक्रोश और हाल ही में धार्मिक मसलों जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं यानी अकाल तख्त द्वारा सीएम भगवंत मान के खिलाफ लिए गए फैसलों ने पार्टी की मुश्किलों को बढ़ाने का काम किया है। पंजाब में आपके सामने प्रमुख चुनौतियां। अब आगे आने वाले समय में पंजाब में आम आदमी पार्टी के पास कई चुनौतियां हैं, जैसे धार्मिक और राजनीतिक विरोध। अकाल तख्त द्वारा सीएम भगवंत मान को गुरुद्रोही घोषित कर सिख समुदाय से बहिष्कार का आह्वान करने से आपके लिए ग्रामीण और धार्मिक वोट बैंक में बड़ी सेंध लग सकती है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में सिख समुदाय का ज्यादा प्रभाव रहता है और ग्रामीण इलाकों से ही आम आदमी पार्टी ज्यादातर जीतती आई है। और इससे पहले भी तमाम पार्टियों का जिक्र करें तो ग्रामीण इलाकों से ही वो लोग जीतते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी मुश्किल ग्रामीण इलाकों में आम आदमी पार्टी के लिए है। असंतोष और चुनावी मुकाबले की आहट। कांग्रेस और बीजेपी जैसे विरोधी दल पहले से ज्यादा आक्रामक है और इसे बहुकोणीय मुकाबला बना रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल भी अपनी खोई जमीन वापस पाने के लिए जोर शोर से सक्रिय है और आप पर हमलावर वादों पर सवाल। वहीं विपक्षी पार्टियां लगातार आरोप लगा रही हैं कि आप सरकार ने महिलाओं को प्रतिमाह मिलने वाले वित्तीय भत्ते जैसे कई प्रमुख वादों को पूरा नहीं किया, जिससे जनता में नाराजगी है। भ्रष्टाचार के आरोप। पार्टी नेतृत्व के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों की जांच और भ्रष्टाचार के मामलों ने पार्टी की साफ सुथरी छवि को नुकसान पहुंचाया, जिसके दम पर उन्होंने 2022 में भारी बहुमत हासिल किया था। अब जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इससे आपको अंदाजा तो लग गया होगा कि आम आदमी पार्टी पंजाब में कितनी मुश्किलों में है।
नेता से लेकर भगवंत मान तक मुश्किल में है। ऐसे में आम आदमी पार्टी आगे आने वाले समय में क्या करेगी ये तो खैर वक्त ही बता पाएगा, लेकिन जनता समझ रही है कि वो ईमानदार पार्टी के नाम पर खेल खेलने वाले केजरीवाल अब बुरे फंस गए हैं, और भगवंत मान भी और वो नेता भी जो सत्ता पर काबिज हैं, लेकिन अब सत्ता से उन्हें बेदखल किया जा सकता है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।